नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत समाचार। मैं शुभम राय। बीते शुक्रवार रात को ओडिशा के बालासोर जिले में 3 ट्रेनों के आपस में टकरा जाने से एक बड़ा दुर्घटना हो गया जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। जी हां, आपको बता दें कि 3 ट्रेन जिसमें हावड़ा से चेन्नई जाने वाली कोरोमंडल एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस और वहीं एक मालगाड़ी बताई जा रही है, तीनों की आपस में ज़बरदस्त टक्कर हो गई जिसमें कुल 300 लोग जो हैं वो मरने वालों की संख्या है 300 बताई जा रही है और वहीं 1000 की संख्या जो है वो घायलों की संख्या बताई जा रही है, 1000 लोगों की जो संख्या। हालांकि अभी भी आंकड़ा जो है वो पूरी तरह से साफ नहीं है। आपको बता दें कि शुक्रवार रात को ये घटना होती है जिसमें पहले तो तस्वीरें साफ़ नहीं होती। ये बताया जाता है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस टकराई है। हालांकि सुबह होते होते धीरे धीरे फिर ये सुनने में आता है कि 2 ट्रेनों की आपस में टक्कर हुई है और फिर जैसे जैसे तस्वीर साफ़ होती है खबर निकल के सामने आती है कि 1-2 नहीं बल्कि 3 ट्रेन जो है वो आपस में टकरा गई है। इसके बाद ये खबर पूरे देश दुनिया में बहुत तेज़ी से फैल गया और इस घटना में बताया जा रहा है कि 2017 के बाद अब तक का ये सबसे बड़ा हादसा है और कहीं ना कहीं रेलवे जो है वो सबसे बड़ा जिम्मेदार इसमें जो है निकल के सामने आ रही है। कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी, जो लापरवाही है वो रेलवे की इसमें निकल के सामने आ रही है। हालांकि अभी जांच का ये मामला है, जांच के लिए रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आदेश भी दे दिया है, जांच लगातार जारी है। हालांकि शुरुआती जांच में जो खबरें निकल के सामने आई है उसमें ये बताया गया है कि ये सिग्नल का फॉल्ट था जिस वजह से ये इतनी बड़ी हादसा हो गई। हालांकि कई लोगों ने, जिसने अपनों को खोया है, उसके लिए ये दुख कोई छोटा दुख नहीं है और काफ़ी सालों लगेंगे इस गम को भुलाने के लिए। और इस घटना को लेकर तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी बीजेपी पर अब हमलावर हो गई हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल खुद घटनास्थल पर जाके जो भी घटना हुआ है उसका जायज़ा लिया। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव भी साथ में मौजूद रहे। उन्होंने समझाया कि किस तरीके का जो सिचुएशन है वहाँ पे है और इसको लेकर के तमाम जो बैठकें हैं वो हुई। बीजेपी ने अपना पूरा कार्यक्रम कल 24 घंटे के लिए रद्द कर दिया और इसके बाद एक जो सबसे इम्पोर्टेंट खबर निकल के आ रही है, चर्चा का विषय बना हुआ है तमाम जगह सोशल मीडिया पे, वो लोग जो है कवच सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि आपने सुना होगा पिछले कुछ समय से देश में बुलेट ट्रेन जैसे ट्रेनों को चलाने की बात हो रही है जो कि 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है जापान में, और हमारे देश में अभी 125 किलोमीटर ही मैक्सिमम स्पीड है ट्रेनों का। अगर वंदे भारत और इन ट्रेनों को छोड़कर अगर बात करें, जो एक्सप्रेस और सुपर फास्ट की जो स्पीड होती है वो 125-130 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से होती है। उसके बावजूद ये इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाती है तो आप बुलेट ट्रेन चलाने की बात कैसे कर सकते हैं। तो ये लेके लोगों के मन में काफ़ी आक्रोश है और लोग कवच सिस्टम, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 2022 में बताया था कि कवच सिस्टम वो लाने जा रहे हैं और भारतीय ट्रेनों में जो है इंस्टॉल करेंगे जिससे बड़ी दुर्घटना को रोका जा सकता है। अब ये कवच सिस्टम है क्या, ये आपको बता दें। कवच सिस्टम जो होता है वो एक सेंसर की तरह काम करता है जिसको हर स्टेशन पे 1 किलोमीटर की दूरी के दायरे पर जो है इंस्टॉल किया जाता है, रेलवे लाइंस में, रेलवे सिग्नल्स में और यहाँ तक कि इंजन में जहाँ पे लोको पायलट बैठता है। अगर ट्रेन की जो इंजन है वो सिग्नल को जंप करती है तो जो कवच सिस्टम है वो ऑटोमेटिक सिग्नल्स देने लगता है लोको पायलट को और ऑटोमेटिक ट्रेन को जो है ब्रेक्स लगा के कंट्रोल करने लगता है और सामने जो भी ट्रेन है उस इंजन को भी सिग्नल देता है और जिससे ये पता चल जाता है कि एक ही पटरी पे 2 ट्रेन आमने सामने है और जिससे बड़ी दुर्घटना होने को रोका जा सकता है। लोको पायलट जो है वो समझ जाता है और वो ब्रेक लगाता है और कवच सिस्टम ऑटोमेटिक भी ब्रेक लगा के ट्रेनों को रोक लेता है। अब लोग जो है ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर कवच सिस्टम होता तो इतनी बड़ी दुर्घटना को रोका जा सकता था। हालांकि रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि अभी तक कुल साउथ रेलवे में 77 ट्रेनों में इस सिस्टम को इंस्टॉल किया जा चुका है, लेकिन अगर कोरोमंडल एक्सप्रेस में भी ये सिस्टम होता तो इतनी बड़ी जो ये घटना है वो ना होती और हज़ारों लोगों की जो जान है वो बच जाती। तो इसको लेके लोगों के मन में आक्रोश है। कई लोग इस्तीफा की भी मांग कर रहे हैं। विपक्ष पार्टी के जो लोग हैं, विपक्षी लोग, नेता जो हैं वो लगातार हमलावर हो रहे हैं। हालांकि ये जांच का मामला है और लापरवाही है बहुत बड़ा, जिस
की भी लापरवाही हो। और एक बात ये भी निकल के सामने आ रही है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस जो अपनी पटरी से गुजर रही थी उसको ग्रीन सिग्नल मिला हुआ था, और पटरी जो है जिससे ट्रेन जो है एक पटरी से दूसरे पटरी पर जाती है, जो कनेक्ट करने वाली लाइन होती है, उसे बंद नहीं किया गया था, और इस वजह से वो दूसरी पटरी पर चली गई जहाँ पे मालगाड़ी खड़ी थी, और उससे टक्कर होता है और जिससे बोगी छिटक के इस इधर उधर जाता है, और तीसरे साइड से जो एक और दुरंतो एक्सप्रेस आ रही थी वो भी टकरा जाती है। तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही जो है वो अभी किसका है तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन जांच का ये मामला और बहुत बड़ा लापरवाही है ये, जिसको लेके लोगों के मन में आक्रोश है। जल्द ही रिपोर्ट सामने होगा, और अगर कुछ भी अपडेट मिलता है तो हम आपको बताएंगे ज़रूर। देखते रहिए श्रेष्ठ भारत समाचार। नमस्कार।